नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बैंसला एक बार फिर से लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, कौन सा, क्लॉक, और आज उसका हम थर्ड पार्ट पे हैं और आपका एक ही टाइप आपका रिमेनिंग रह गया है जो कि आपका क्या है, एरर बेस्ड। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे दोस्तों वो किए थे हमने जब आपका कंडीशन आती थी आपकी कि भी कब आपका संपाती होती है यानी ओवरलैपिंग होती है, कब आपका विपरीत होती है और कब आपका समकोण होती है। उससे आगे जो आपका बचता है दोस्तों, तो वहां तक मैं बता के गया था आपको। चलो एक चीज और उसमें आपका बताना है, वो और क्या बता देते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपसे संपाती का केस आए या विपरीत का केस आए, इन दोनों केस में दोस्तों एक घंटे में कितनी बार ऐसा होता था कि भी संपाती होती थी, एक घंटे में एक बार ऐसा होता था। और 12 घंटे में कितनी बार होता था, 11 बार होता था। तो दोस्तों 11 बार क्यों होता था, क्योंकि संपाती में आपका दोस्तों 12 से 1 के बीच और आपका 11 से 12 के बीच, ये दो टाइम ऐसे थे जहां पे आपका संपाती नहीं होती थी। एग्जैक्ट कहां पे होती थी, 12 बजे होती थी। ऐसे ही दोस्तों विपरीत के केस में आपका कौन सा था टाइम, 5 से 6 का और 6 से 7 के, ये दो टाइम ऐसे थे जहां पे आपका क्या नहीं थी, विपरीत नहीं थी। बाकी दोस्तों आपका क्या थी, बाकी पे आपका एक 6 बजे आता था, वहां पे आपका विपरीत होता थी। तो टोटल 10 घंटे ये और 1 घंटा ये आपका कितना हो जाती है, 12 घंटे में 11 बार। तो 24 घंटे में दोस्तों कितनी बार आ रहा था आपका, 22 बार। क्लियर है दोस्तों, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। एक चीज और पढ़नी थी भाई, एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि भाई समकोण कहाँ होता है, आपका राइट एंगल कहाँ पे होता है, कब होता है। तो 1 घंटे में हमारा राइट एंगल कितनी बार आता था, 2 बार आता था। तो 12 घंटे में दोस्तों कितनी बार आएगा, 12 घंटे में हमारा आएगा 22 बार। आप कहोगे कि 24 बार आना चाहिए, तो 2 बार कब ऐसा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक तो 2 से 3 का टाइम ऐसा होता है और एक 8 से 9 का टाइम ऐसा होता है। एक 3 से 4 का टाइम ऐसा होता है और आपका एक 9 से 10 का टाइम ऐसा होता है। ये टाइम ऐसे थे जहां पे आपका क्या हो रहा था, समकोण केवल एक बार बन रहा था। तो आप कहोगे उस हिसाब से तो 4 कम होने चाहिए, तो यानी 24 में से 4 कम 20 होने चाहिए। परंतु दोस्तों आप जानते हो एक बार तो 3 एग्जैक्ट 3 बजे और एक बार एग्जैक्ट 9 बजे ऐसा हो रहा था जहां पे आपका समकोण बन रहे थे। तो ये 2 बार तो बन रहे थे और इन 4 बार नहीं बन रहे थे। तो 12 घंटे में 24 के हिसाब से 4 कम करें तो 20, परंतु 2 बार ये तो कितना आ रहा है, 22। ऐसे ही अगर मैं 24 घंटे में निकालने लगूं तो दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार होता है ऐसा, 44 बार। क्लियर, यहां तक का पोर्शन तो हमने कल खत्म किया था। अब इससे आगे मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछने लगे कि दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी या एक सरल रेखा में होंगी दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा, 24 घंटे में यानी एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा जब आपकी दोनों सुइयां हैं वो एक सीधी रेखा में होंगी। तो दोस्तों सीधी रेखा से आप क्वेश्चन का मतलब जानिए, एक सीधी रेखा का मतलब क्या है दोस्तों। दोनों सुइयां हैं वो कब सीधी रेखा में होती है, एक तो जब आपका दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है, और एक आपका 180 डिग्री का होता है। यानी आपका एक संपाती वाला केस और एक आपका विपरीत वाला केस। दोस्तों आप जानते हो संपाती के केस में दोस्तों क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों वहां पे भी एक सीधी रेखा में है। और जब आपका विपरीत का केस है दोस्तों, वहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है पर रेखा एक बिल्कुल सीधी बनती है। तो दोस्तों वहां पे दोनों केस में हमारा क्या होता है, एक सीधी रेखा में होती है। तो 24 घंटे में 22 बार तो आपका 22 बार तो आपका क्या है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी संपाती का केस बन रहा है। और 24 घंटे में ही 22 बार आपका क्या है, आपका 180 डिग्री वाला आपका एंगल बन रहा है यानी आपका विपरीत वाला केस बन रहा है। तो टोटल एक दिन में यानी आपका 24 घंटे में कितनी बार आपका वो होंगी एक सीधी रेखा में, तो दोस्तों 44 बार एक सीधी रेखा में होंगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी आपसे पूछा जा सकता है या हो सकता है इससे पहले एग्जाम में आ चुका होगा। क्लियर है दोस्तों, तो एक बार आप देख लीजिए कि आपका 24 घंटे में 22 बार आपका संपाती वाला केस हो गया और 24 घंटे में 22 बार आपका विपरीत वाला केस हो गया। तो दोनों में 24 घंटे का देखें तो टोटल 24 घंटे में दोनों में कितना है, 44 बार, यानी तो टोटल 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, 44 बार सीधी रेखा होंगी। क्लियर है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, वो क्या है। तो दोस्तों आपसे ऐसे करके पूछा जा सकता है कि भाई मान लो कह दिया आपसे 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का टाइम है, बताइए कितनी बार
संपाती होंगी। आपसे पूछ लिया फर्स्ट। दूसरा पूछ लिया कितनी बार विपरीत होंगी, और थर्ड पूछ लिया आपसे कितनी बार आपका समकोण पर होंगी। यानी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को दोस्तों पूछा जा सकता है। एक टाइम दे दिया कि यहाँ से लेकर के इस टाइम तक आपका कितनी बार समकोण रहेंगे, कितनी बार आपका विपरीत रहेंगी, कितनी बार आपका संपाती होंगी। तो दोस्तों एक बात देखिए, 1 बजे से लेकर दोपहर के 5 से शाम के 5 तक कितने घंटे का टाइम है आपका? टोटल 4 घंटे का टाइम है। टोटल 4 घंटे का टाइम है। तो दोस्तों आप 1 घंटे में संपाती कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। अब दोस्तों 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बन जाएगा आपका? 4 बार बन जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई 4 बार है या 3 बार है? तो दोस्तों बिल्कुल 4 बार बन रहा होगा, क्योंकि संपाती वाला जो केस नहीं बनने वाला है वो कहां से कहां है? 12 से 1 के बीच में और 11 से 12 के बीच में। इस टाइम के अंतराल में इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 4 घंटे में कितनी बार संपाती बनेगा? 4 बार ही बन रहा होगा। बात आती है विपरीत के केस वाली दोस्तों। तो विपरीत का केस भी अगर देखें तो दोस्तों विपरीत के केस में हमारा कब कब विपरीत नहीं होती है? तो 5 से 6 के बीच में नहीं होती और 6 से 7 के बीच में नहीं होती है। तो दोस्तों 5 से 6 वाला टाइम भी इसमें नहीं आया, 6 से 7 वाला भी नहीं आया। तो 1 घंटे में 1 बार होती है, तो टोटल इन 4 घंटे में भी कितनी बार होगी दोस्तों? 4 बार होगी। क्लियर है दोस्तों? तो हमें बस ये देखना है क्या इस बीच में वो टाइम तो नहीं आ रहा जहां पे ये नहीं होती है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर तो एग्जैक्ट सेम। अब देखते हैं समकोण का। तो दोस्तों समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इन 4 घंटों में कितना बनना चाहिए? अगर ये देखें तो 8 बार बनना चाहिए। परंतु दोस्तों क्या देखिए, 1 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम में क्या हर बार 2 बार बनता है? दोस्तों आप देखें हर बार 2 बार नहीं बनता, 2 से 3 के बीच में नहीं बनता और 3 से 4 के बीच में नहीं बनता। तो आप कहेंगे कि 8 में से 2 कम हो गया? नहीं दोस्तों, 8 में से 2 कम नहीं होगा, 1 कम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 3 बजे तो होता है। तो दोस्तों इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो कितनी बार होंगी? 7 बार होंगी। क्लियर? तो आपको बस वो टाइम इंटरवल पता हो जहां पे वो नहीं होती है, बस वो टाइम इंटरवल अगर आपको पता है तो आपका कितनी बार होंगी वो आप आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे जाकर के वो आपका पीछे वाला जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा कंटिन्यू में, वो पूरा खत्म होता है। और अब लास्ट टाइप के इस पे आते हैं दोस्तों, और लास्ट टाइप हमारा क्या बनता है? एरर बेस्ड वाला। वो क्या है दोस्तों? आपका एरर बेस्ड। एरर बेस्ड यानी आपका दोस्तों क्या होगा? घड़ी में कोई ना कोई खराबी आ रही होगी। अब घड़ी में जब खराबी आ रही होगी तो दोस्तों या तो वो तेज चल रही होगी या वो आपका धीमी हो जाएगी। तो जब दोस्तों तेज चल रही होगी या धीमी चल रही होगी, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन में आपको टाइम दे देगा कि अगर मान लो दोस्तों घड़ी इतने टाइम में इतना गलत चल रही है, तो अगर टाइम इतने शाम को इस टाइम देख रहे हैं, दोपहर को इस टाइम देख रहे हैं, तो बताओ उसमें क्या टाइम हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और पूछता हूं कि भाई अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई ये खराब घड़ी है, तो वो एक खराब घड़ी भी आपका दिन में कितनी बार सही समय बताती है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ भी ले इस बात को, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई खराब घड़ी भी है तो दिन में ऐसा 2 बार होता है जब वो आपका सही समय बता रही होगी। चाहे वो खराब कहीं भी जाके हुई है, फिर भी वो आपको 2 बार ऐसा होगा दिन में कि वो आपको सही समय बता देती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो रुक गई है तो। अब बात आती है कि खराब हो गई है घड़ी, यानी आपका वो धीमी चल रही है, तेज चल रही है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे इस टॉपिक को। और ये वाला जो टाइप है आपका दोस्तों बिल्कुल मैथ से मिलता जुलता है, बिल्कुल हुबहू मैथ है। कैसे? क्वेश्चन पहला दिया मैंने आपको कि भी एक खराब घड़ी प्रत्येक 5 मिनट में 3 सेकंड बढ़ जाती है या तेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वो बढ़ना लिख सकता है या कह देगा 5 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। यदि रविवार की सुबह 8 बजे आपने उसमें सही समय स्थापित किया है तो बताएं उसी रात 10 बजे वह घड़ी, या तो पूछेगा आपसे कितना तेज हो जाएगी या आपका क्या समय दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, वो इस तरह का पूछा जाएगा। कैसे? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए,
एक खराब घड़ी है वो प्रत्येक 5 मिनट के दौरान क्या हो जाती है, आपका 3 सेकंड तेज हो जाती है, यानी 3 सेकंड बढ़ जाती है। तो आपने संडे के सुबह 8 बजे अगर आपने उसमें सही टाइम सेट कर दिया कि भी एग्जैक्ट टाइम ये हो रहा है, आपने उसमें सेट कर दिया और आपसे दोस्तों पूछ रहा होगा तो बताएं रविवार की 10 बजे उस घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। तो दोस्तों अब आप देखें यहाँ पे कि 5 सेकंड में 5 मिनट के अंतराल में दोस्तों आपका घड़ी है वो कितना बढ़ रही है, 3 सेकंड क्या हो रही है, तेज हो रही है। तेज के लिए मैंने क्या कर दिया, प्लस का लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से देखें अगर 5 मिनट में 3 सेकंड बढ़ रही है तो 1 मिनट में कितना, तो दोस्तों 1 मिनट में हम देखेंगे तो 3/5 सेकंड वो तेज हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, 3/5 सेकंड। परंतु दोस्तों अगर अब मेरा टाइम देखूं मैं रविवार की सुबह 8 बजे से लेके उसी रात 10 बजे तक, तो दोस्तों घंटों का टाइम है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अगर मेरा मिनट का लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा कि भाई 1 घंटे में वो कितना तेज या कितना कम हो रही होगी। जब मुझे पता है 1 मिनट में वो कितना तेज हो रही है, 3/5 सेकंड हो रही है। तो मैं अगर 1 घंटे का निकालना चाहूँ तो दोस्तों 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3/5, अब 1 मिनट में 3/5 तो 60 मिनट में कितना, गुना में 60। तो दोस्तों 5 से मैं 12 बार काटूंगा दोस्तों इसको, तो 3 गुना 12 कितना, 36 सेकंड। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में कितना इंक्रीज हो जाएगी, 36 सेकंड बढ़ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब निकालते हैं कि भाई रविवार की शाम को सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से और रात के 10 बजे तक दोस्तों कितने घंटों का अंतराल है। तो दोस्तों कितने घंटों का अंतराल है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भाई 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 घंटे और 2 घंटे 10 बजे तक वाले, तो दोस्तों टोटल 14 घंटों का गैप है आपका। तो टोटल 14 घंटे में दोस्तों वो आपका कितना बढ़ गई होगी। जब 1 घंटे में आपका 36 सेकंड है तो दोस्तों 14 घंटे में कितना बढ़ जाएगी, तो 14 गुना 36। तो यहाँ से हम निकाल रहे होंगे तो 14 छिक्के 84 और 14 तिया 42, 42 और 8 50, तो 504 सेकंड तेज हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि कितना तेज हो जाएगी, तो टोटल 504 सेकंड तेज हो जाएगी। अगर मिनट में पूछ ले दोस्तों तो इसको सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम छोटे से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो दोस्तों भाग करते हैं और बड़े से छोटी यूनिट पे जाते हैं तो गुना करते हैं। तो आपने वो मैथ में भी सीखा होगा। तो सेकंड से मिनट में जाना है, वो बड़ी यूनिट है, तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए करेंगे हम क्या, इसको 60 से भाग कर देंगे। तो जब इसको 60 से मैं भाग करूंगा दोस्तों तो 60 से मेरा भाग होगा ये 60 अट्ठे 480, यानी 8 बार पूरा पूरा भाग हो रहा होगा और बच कितना रहा होगा दोस्तों, बच रहा है मेरा 24 सेकंड। तो यानी मैं कह सकता हूं 8 मिनट तो मेरे पूरे हैं और 24 क्या है, सेकंड बच रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, 60 अट्ठे 480 और बच कितना गया 24, यानी वो जो घड़ी है वो कितना बढ़ गई है, 8 मिनट और 24 सेकंड बढ़ गई है आपका। तो यानी उसको घड़ी को दिखाना तो चाहिए रात के 10 बजे, परंतु वो घड़ी दिखा कितना रही है आपका, 10:08 और आपका 24 सेकंड। क्लियर है दोस्तों, तो आपका आंसर एट लास्ट क्या आ रहा होगा, 10:08 24 सेकंड। क्लियर। एक बार मैं इसको फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि भाई 5 मिनट में 3 सेकंड बढ़ी, 1 मिनट में कितना, 3/5। क्लियर। तो अब मैं 1 घंटे में निकालू यानी 60 मिनट में कितना बढ़ रही होगी, तो 3/5 गुना 60 हो गया। अब 60 हो गया दोस्तों, तो आप यहां से देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से देख रहे होंगे कि भी आपका कितना सेकंड बढ़ रही है, 1 घंटे में वो 36 सेकंड बढ़ रही है। जब 1 घंटे में 36 सेकंड बढ़ रही है तो हमें देखिए यहाँ पे हमने सेट उसको किया था 8 बजे और रात को देखना किससे, हमें 10 बजे देखना है। तो टोटल 14 घंटों का गैप हो गया। जब 1 घंटे में 36 सेकंड बढ़ी तो 14 घंटों में दोस्तों कितना बढ़ गई, वो 504 सेकंड बढ़ गई। अब ये तो सेकंड में निकला है, अगर मैं मिनट में निकालूं तो दोस्तों मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से मैंने भाग किया तो दोस्तों 8 मिनट और 24 सेकंड का फर्क आ गया। तो कितना तेज हो गई वो, 8 मिनट और 24 सेकंड तेज हो गई। तो दोस्तों हमें दिखना तो चाहिए था 10 बजे, परंतु वो घड़ी खराब है तो कितना दिखा रही होगी, 10:08 और 24 सेकंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन और दोस्तों इसी तरह का लूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी को बस मैं छोटा सा चेंज करके कर देता हूं कि दोस्तों अगर मैंने आपसे कहा कि ये 3 मिनट में 5 सेकंड धीरे हो जाती है या धीरे हो जाती है, धीरे हो जाती है, बाकी का दोस्तों क्वेश्चन मेरा एज इट इज सेम है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर सेम क्वेश्चन है तो दोस्तों प्रोसेस भी सेम ही हो रही होगी। कैसे कि अगर मैं यहां से देखूं तो 3 मिनट में दोस्तों वो मेरा कितना है, 5 सेकंड स्लो हो रही है, 5 सेकंड स्लो हो रही है। तो 1 मिनट में कितना,
1 मिनट में दोस्तों 5/3 सेकंड स्लो हो गई। तो अगर मैं 60 मिनट का निकालूं से, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो दोस्तों उसी हिसाब से हम करेंगे। तो मैंने 60 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मेरा 60 कितनी बार कट गया दोस्तों, 20 बार कट गया। तो 5 से अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया, 100 सेकेंड आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितना स्लो हो रही है, 100 सेकेंड स्लो हो रही है, धीमी हो रही है। मुझे कितना है टाइम मेरा, 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का। तो दोस्तों फिर वही 14 घंटे हैं। तो 14 घंटों में दोस्तों वो कितना स्लो हो रही होगी, 1 घंटे में 100, तो 14 घंटे में 1400, यानी वो 1400 सेकंड स्लो हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब वो 1400 सेकंड स्लो हुई है, अगर मिनट में मैं निकालूं तो दोस्तों क्या करूंगा, 60 से मैं इसको भाग कर दूंगा। अगर मैं दोस्तों इसको 60 से भाग करता हूं तो दोस्तों मेरा कितना आ जाएगा आपका, 60 से 60 एकम, इसको मैं पूरा 60 से ही भाग करता हूं, 60 एकम 60 दूनी 120, बच गया आपका दोस्तों 20, 200 हो गया, 60 दिया 180, यानी 23 मिनट तो पूरे हैं और दोस्तों 20 सेकंड आपका रिमेनिंग है। यानी वो कितना स्लो हो गई है दोस्तों, 23 मिनट और 20 सेकंड स्लो हो गई है। तो अगर उसको रात को 10 बजे दिखाना है सही टाइम, तो दोस्तों वो दिखा क्या रही होगी, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसको 10 बजे में से घटा दोगे। तो 10 बजे में से इसको घटाओगे, उससे बढ़िया है, यानी आप इसको कैसे कर दो दोस्तों, 9:59 और 60 सेकंड। ये भी तो दोस्तों 10 बजे होते हैं, देखो 9:59 तो मिनट है और 60 सेकंड, यानी पूरा 10 बजे है। या तो आप 10 बजे में से घटा दिए तब भी आपका सही आएगा, या फिर आप इसको इस तरह से कर लीजिए। तो इसमें से अगर 23 मिनट और 20 सेकंड दोस्तों मैं इसमें से घटा रहा हूँ, तो दोस्तों आपका क्या रहेगा, 60 में से 20 गया तो 40, 59 में से 23 गया तो 9 में से 3 गया 6, और 5 में से गया तो 3, और दोस्तों आपका कितना आ रहा होगा, 9:36 और 40 सेकंड वो आपका क्या दिखा रही होगी, समय दिखा रही होगी। क्लियर है दोस्तों। तो एक टाइप आपका इस तरह का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक और आता है दोस्तों, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन दोस्तों आपसे किस हिसाब से पूछा जाएगा वो देखिए। अब जो क्वेश्चन आपका रहेगा कि भी एक घड़ी है, आपने उसको इस टाइम सेट किया, आपने उसको इस टाइम देखा, तो वो घड़ी इतना पीछे रही, धीमी होती जा रही है घड़ी, तो इतना पीछे थी या इतनी तेज होती जा रही है, इतना पीछे थी, अब वो बढ़कर इतना आगे हो गई है। तो आपसे दोस्तों वो पूछ रहा होगा कि बताइए घड़ी अगर इतना पीछे या इतना आगे हो गई है तो इतने टाइम के अंतराल में वो कितना आपका टाइम दिखाएगी। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। एक खराब घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, यदि रविवार की शाम 5 बजे वह 5 मिनट पीछे थी, वह 5 मिनट धीमी थी या पीछे थी, धीमी या पीछे कुछ भी लिखा सकता है, धीमी या पीछे थी, तो ठीक है क्वेश्चन। तो आपसे क्या कहा दोस्तों, रविवार की शाम को 5 बजे अगर वो 5 मिनट धीमी थी या पीछे थी तो बताएं, नहीं सॉरी पीछे थी, और आपका बुधवार की बृहस्पति यहां पे आएगा बुधवारी, तो बुधवार की सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे वह 7 मिनट तेज यानी आगे हो जाती है, आगे हो जाती है, तो बताएं उसने कब सही समय दिखाया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खराब घड़ी है वह लगातार तेज होती जा रही है। ठीक है, कि अगर आपने उसमें रविवार की शाम को 5 बजे टाइम देखा तो वो 5 मिनट पीछे थी या धीमी चल रही थी।
अब वो क्या हुआ, बुधवार की सुबह 5 बजे आते आते वो दोस्तों वो क्या हो गई है, 7 मिनट आपका आगे बढ़ गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताओ उस घड़ी ने कहीं ना कहीं तो समय, सही समय दिखाया होगा कि भाई वो 5 मिनट पीछे से जाकर के 7 मिनट आगे आई है, तो कहीं ना कहीं तो आपने उसने सही समय दिखाया होगा, यानी आपका जीरो पे रुकी होगी। तो जो जीरो पे आने वाला टाइम है वही क्या है दोस्तों, सही समय है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को करते हैं। उसने क्या कहा आपसे, रविवार की 5 बजे, रविवार शाम को 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी, यानी माइनस का 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है बुधवार की सुबह 5 बजे, अब वो 7 मिनट क्या है, आगे हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसने कहीं कब सही समय दिखाया। तो दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि भी 5 मिनट पीछे से वो आगे 7 मिनट आई है, तो टोटल कितने टाइम का उसने इंक्रीमेंट लिया। तो दोस्तों माइनस के 5 से और प्लस का 7 जाने पे टोटल उसने 12 मिनट का इंक्रीमेंट किया है, यानी 12 मिनट वो तेज हुई है। क्लियर है दोस्तों। अब वो 12 मिनट जो तेज हुई है वो कितने टाइम के दौरान हुई है। तो दोस्तों रविवार की शाम को 5 बजे से बुधवार की सुबह 5 बजे तक, तो दोस्तों कितने टाइम का अंतर है। देखो आपका रविवार से सोमवार 5 बजे, तो दोस्तों 24 घंटे ये, और सोमवार से मंगलवार की शाम को 5 बजे 24 घंटे ये, यानी आप संडे 5 बजे से लेकर के मंडे 5 बजे तक 24 घंटे, आपका ट्यूसडे 5 बजे तक फिर आपका दोस्तों 24 घंटे, परंतु ये क्या है आपका वेडनेसडे 5 AM है, तो रात के 5 शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक 12 घंटे दोस्तों ये, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 60 घंटे हो गए। बस ये टाइप आप देख लीजिए। तो दोस्तों कितना आपका 60 घंटे में बढ़ी है वो आपका, तो यानी 60 घंटे में वो कितना इंक्रीमेंट हो गई है आपका दोस्तों, 12 मिनट का उसने इंक्रीमेंट लिया है। तो दोस्तों अगर 60 मिनट में 60 घंटे में 12 मिनट बढ़ी है, तो मुझे कितना बढ़ाना है, बस उसको केवल मुझे 5 मिनट ही तो बढ़ाना है, क्योंकि अगर मैं 5 माइनस के 5 से उसको जीरो पे ले आऊं तो वो सही समय दिखा रही होगी। तो यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई घड़ी है, अगर वो 60 घंटे में 12 मिनट बढ़ गई है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ रही होगी दोस्तों, 12/60 बढ़ रही होगी। क्लियर। तो अब मुझे कितना बढ़ाना है आपका मुझे बढ़ाना है 5 मिनट, सॉरी उल्टा हो गया कि भी इसको ऐसे करिए कि 12 मिनट बढ़ रही है कितने घंटे में, 60 घंटे में। 1 मिनट अगर मैं बढ़ाऊं तो वो कितने घंटे में बढ़ जाएगी, 60/12 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब मुझे वो बढ़ाना कितना है उसको केवल, तो दोस्तों मुझे उसको केवल बढ़ाना है 5 मिनट। तो मुझे उसको अगर 5 मिनट बढ़ाना है तो 60/12 गुना में 5, तो 12 पंजे 60, यानी आपका 25 घंटे बाद, यानी कहने का मतलब है वो 25 घंटे बाद आपका उसने क्या दिखाया होगा, सही समय दिखाया होगा। तो 25 घंटे बढ़ा दीजिए दोस्तों, तो रविवार की शाम को 5 बजे में अगर 25 घंटे बढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों 24 घंटे अगर इंक्रीज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सोमवार की 5 बजे, सोमवार को 5 बजे, परंतु 1 घंटा और 25 बढ़ाने हैं, तो शाम को क्या हो रहे होंगे, सोमवार का शाम को 6 बजे वो उसने क्या करा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय दिखाया होगा। दोस्तों एक तो बेसिक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, और एक डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। एक बार आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर इसको मुझे थोड़ा सा फास्ट करना होता तो दोस्तों कैसे करते, फास्ट देखें इसको कैसे करेंगे। टोटल मैंने यहाँ देखा 60 घंटे में वो कितना बढ़ रही है, 12 मिनट बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखे तो बस आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई कितना मिनट पीछे थी, यानी आप फॉर्मूले की फॉर्म में याद रख सकते हो कि स्लो और फास्ट डिवाइड बाई स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब वो कितना स्लो या फास्ट थी, कितना स्लो फास्ट थी, 5 मिनट का। ठीक है, और स्लो और फास्ट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 12। और दोस्तों मेरा टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 60 घंटे का, तो गुना में 60, यानी वो 5 12 पंजे 60, तो यानी कितने घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा, 25 घंटे बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। क्लियर। तो 25 घंटे बढ़ा देंगे हम इस टाइम में, तो क्या दिखा देगी वो आपका सही समय दिखा देगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों इसी तरह का। तो अगर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन रब ना करके, अब अगर इसको धीमा करने दे, अगर मैं उसको कह दूं कि भाई ये धीमा हो जाती है, अगर मैंने कह दिया आपसे कि भाई वो घड़ी है वो धीमा हो जाती है
धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है। रविवार की शाम को 5 बजे वो आपका क्या थी, 5 मिनट मान लो आगे थी, और अब वो 7 मिनट क्या हो गई है, पीछे हो गई है। 7 मिनट आगे थी, अब वो क्या हो गई है, 7 मिनट पीछे हो गई है। तो बताओ उसने कब सही समय दिखाया होगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, बस उसकी मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा जहां तेज था वहां धीमा कर दिया। जहां आपका शाम, यहाँ पे आपका रविवार की शाम को 5 बजे ही था, यहाँ पे बस मैंने उसको क्या कर दिया, बुधवार की शाम को 5 बजे कर दिया। क्लियर दोस्तों, तो अब क्या है, वही सेम चीज है कि भी कितना फास्ट है आपका, घड़ी आपका स्लो होती जा रही है। कितना स्लो हो रही है आपका, 5 मिनट पहले आगे थी। यानी मैंने क्या कहा था आपसे, स्लो या फास्ट डिवाइड बाई स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। तो आपका कितना फास्ट हो रही है दोस्तों घड़ी, आपका 5 मिनट फास्ट हो रही है। 5 मिनट डिवाइड बाई टोटल फास्ट और स्लो कितना हो गया दोस्तों, 5 और 7 12। और टोटल टाइम देख लीजिए, देख दोस्तों, रविवार की शाम को 5 बजे से लेकर के और बुधवार की शाम को 5 बजे तक टोटल दोस्तों कितने दिन है आपका, 3 दिन है। और 3 दिन के दोस्तों कितने हो गए, 24 तिया 72, यानी 72 घंटों का आपका अंतर है। तो दोस्तों टोटल टाइम कितना हो गया, 72 घंटे। तो 12 से अगर मैं 72 को भाग कर रहा हूँ तो 12 छिक्के 72, तो 5 6 30, यानी 30 घंटों बाद दोस्तों वो क्या कर देगी, एग्जैक्ट सही समय दिखा देगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, रविवार में शाम 5 बजे में हमें क्या करना है, 30 घंटे ऐड कर देने हैं। तो दोस्तों 30 घंटे ऐड कर रहे होंगे, तो दोस्तों अगर 24 घंटे ऐड कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सोमवार की शाम को 5 बजे। अब 6 घंटे और है, तो दोस्तों अगर सोमवार की शाम को 5 बजे में 6 घंटे बढ़ाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सोमवार की रात 11 बजे। क्लियर है दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या रहा होगा, सोमवार की शाम को 11 बजे। क्लियर है दोस्तों, तो आपसे बस क्या करना है, आपको ये देखना है कितना स्लो या कितना फास्ट हुई है, और आपका टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है, और आप उसको सीधा फॉर्मूले की फॉर्म में रख रहे होंगे और आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपका अगर कोई और भी अगर क्वेश्चन आपको लगे कि भी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, होने को तो दोस्तों बहुत चीजें हैं। आप अगर एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं कि भी और क्या लास्ट टू लास्ट हो सकता है, वो देखिए। आपसे उसने क्या कहा, एक खराब घड़ी, ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है, एक खराब घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में, प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा तो बताएं घड़ी 46 घंटे बाद क्या सही समय, प्रत्येक 24 घंटे में आपका धीमी हो जाती है, तो बताएं 46 घंटे बाद, या आपसे कह दे कि 48 घंटे में कितनी धीमी हो जाएगी, कितनी धीमी हो जाएगी। या तो दोस्तों आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि भी 48 घंटे बाद कितनी धीमी हो जाएगी, या फिर इसी क्वेश्चन को दोस्तों वो किस फॉर्म में लिखेगा, यानी आपसे वो ऐसे लिख देगा कि भी आपका, तो बताइए घड़ी ने सोमवार को अगर 8 बजे से लेकर के आपका बुधवार की रात को 8 बजे है, तो बताइए वो सही समय क्या हो रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर 24 घंटे में आपसे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भी 24 घंटे में वो कितना घंटे धीमी हो जाती है, 1 घंटे धीमी हो जाती है। तो दोस्तों सोमवार की 8 बजे से लेकर बुधवार की 8 बजे तक कितने घंटे हैं हमारा दोस्तों, 2 दिन है पूरे, तो यानी 48 घंटे हैं। तो 48 घंटे में वो दोस्तों कितना हो रही होगी, आपका 1 गुना 2 यानी 2 घंटे धीमी हो रही होगी। तो 2 घंटे धीमी हो रही है, तो दोस्तों दिखाना तो उसको चाहिए तो क्या, बुधवार की रात को 8 बजे, पर वो अगर 2 घंटे धीमी हो रही है तो वो दोस्तों दिखा के आ रही होगी बुधवार की शाम को 6 बजे दिखा रही होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस टॉपिक में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई डाउट आए, आप डाउट लिस्ट में डालने के लिए आप कोई भी क्वेश्चन है आप डाउट लिस्ट में डालिए, और वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहिए। और अगर वीडियोज आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।